हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, और जैसे कि हमने कहा था कि हम अगले लेक्चर में उसके क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग और लेक्चर की स्टार्टिंग जो होगी हमारी क्वेश्चन से होगी और एंड भी क्वेश्चन से होगा, इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। बोला है फाइंड ए प्लस बी का, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। तो इसके दो तरीके हैं, या तो पहले ट्रांसपोज अंदर को ले जाओ, ए ट्रांसपोज प्लस टू बी ट्रांसपोज, यहां से ए ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज निकालो और यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चाहे आप इसमें पहले इसको निकालिए या फिर जो आ सकता है, जैसे कि ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस टू बी का ट्रांसपोज। चाहे इसको निकालिए और चाहे इसको निकालिए, दोनों तरह से एक आंसर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करो, -1 0 1 और 2, ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। हमको क्या निकालना है, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, जो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, पुट कर देंगे ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -2 3 1 एंड 2 प्लस टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो टू बी ट्रांसपोज पहले से निकाल के रख लेते हैं ना, डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्यों एक स्टेप बढ़ाना। तो टू बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, -2 एंड 2 0 एंड 2। ठीक है, तो टू बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। टू बी कितना है, -2 2 0 एंड 2। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है, सेम ऑर्डर की है, आराम से ऐड हो सकती हैं। -2 माइनस का 4 3 2 5 एंड 1 0 1 एंड 2 2 4। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और अटेम्प्ट करने लग जाओ पहले से ही, फिर वेरीफाई करो कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर गलती कर रहे हो तो कहां पे गलती कर रहे हो। करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बोला है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो ए ट्रांसपोज हम निकाल कर रख लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज करो तो cos अल्फा, इस रो को कॉलम से चेंज करेंगे साइन अल्फा, और इस रो को इस कॉलम से चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ये हमारे पास आ गया है, हमको ये वेरीफाई करना है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए हम निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का cos अल्फा। ठीक है, ये आ गया ए ट्रांसपोज, और ए कितना है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं, सीख चुके हैं हम। क्या करेंगे, इसकी रो को पकड़ेंगे और इसकी कॉलम को पकड़ेंगे और आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, किससे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। तो cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे, तो cos अल्फा साइन अल्फा, तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा।
ठीक है, अब सेकंड रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है यहां से, क्या दिख रहा है कि यहां से प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा और यहां से प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमको पता है, तो ये आ गया कितना 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1। ये क्या निकला, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकला, विच इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। क्वेश्चन कंप्लीट, हमने वेरीफाई कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी से लिखो, अटेम्प्ट करते जाओ, क्वेश्चन देखते ही। क्वेश्चन स्क्रीन पे इसीलिए आ रहा है, जब तक मैं ये बोर्ड में लगा हुआ हूं तब तक तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन आया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये 2 into 2 की मैट्रिक्स लिए, राइट, ये ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हम इसको, 3 5 1 -1। ठीक है, किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। तो हमको क्या करना है कि हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमें वेरीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें पड़ेगी जरूरत किसकी, ए ट्रांसपोज की। सबसे पहले हम क्या निकाल कर रख लेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दो, 3 5 1 और -1, ए ट्रांसपोज निकल चुका है। फिर लेट हम ए को क्या लिख सकते हैं, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने क्या लिखा था, ए को हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हमने क्या माना था, पी माना था, और इसको हमने क्या माना था, क्यू माना था। ठीक है, तो अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। अब हम निकालेंगे पी की वैल्यू, उसमें हमने पी की वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालते हैं। पी कितना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ आ जाएगा बाहर, और ए और ए ट्रांसपोज को क्या कर दो, ऐड कर दो। ए और ए ट्रांसपोज को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6, 5 और 1 6, 1 and 5 6, एंड -1 and -1 -2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, P आ गया। इसको 2 को भी अंदर ले जाओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ही रहने दो, वो तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया P। अब इसको हमको देखना है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो 1/2 तो बाहर रहेगा, अंदर जब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाता है, रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। तो 6 और 6 एंड 6 और -2, तो ये क्या, ये मैट्रिक्स P ट्रांसपोज फिर से P के इक्वल आ गई, आ गई। अगर ये P ट्रांसपोज इक्वल टू P हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी P जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारी P मैट्रिक्स जो आई वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो P को तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या निकालेंगे हम, Q निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं Q। Q क्या है, एक हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज कर दो, A माइनस ए ट्रांसपोज 3 - 3 0, 5 - 1 4, एंड 1 - 5 माइनस का 4, एंड -1 माइनस ऑफ -1 + 1 0। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ये Q हमारा
निकल चुका है। इसका जब हम लेंगे ट्रांसपोज तो इसके जो एलिमेंट हैं, इसके जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम से एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 0 एंड 4 एंड -4 और 0। कुछ कुछ लग रहा है बट पूरा नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बिल्कुल क्यू की तरह लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। क्या बिल्कुल क्यू ट्रांसपोज क्यू के इक्वल है ये अंदर वाला मैट्रिक्स पूरा है? तो क्या हम यहां से कह सकते हैं, क्या हम यहां से कह सकते हैं कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू? बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो देयरफॉर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू क्या है? हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर क्यू क्या है हमारी, हमने पी प्रूफ कर दिया है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, एंड क्यू कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में इतना ही बोलता है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में इतना ही बोलता है तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में आगे ऐड कर देता है कि वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द रिजल्ट, तब हम क्या करेंगे, मैं स्टेप बता देता हूं। हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू को ऐड करेंगे। हमारी एक P मैट्रिक्स आएगी प्लस Q मैट्रिक्स जो हमने निकाली थी, ठीक है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमारी एक मैट्रिक्स आएगी, वो क्या हो रही होगी, बिल्कुल A के इक्वल हो गई होगी। तो वहां से हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी वेरीफाई के लिए भी बोल देता है और कभी इतना भी बोल देता है। ठीक है, ये तो था 2 इंटू 2। क्वेश्चन ज्यादातर 3 इंटू 3 का ही आया है बोर्ड्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है। फिर से बोला है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टेप वही है, सबसे पहला स्टेप क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। और ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, जब हम रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं। तो जल्दी से निकालो, कितना आ जाएगा, 6 -2 एंड 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3, ए ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप कि हम ए को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और हम इसको मैट्रिक्स को मान लेते हैं P और इसको मैट्रिक्स को मान लेते हैं Q। तो हम ए मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स की तरह लिख सकते हैं P प्लस Q। अब हम क्या करेंगे, P को निकालेंगे, Q को निकालेंगे। P को हम प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को हम प्रूफ करेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो निकालते हैं P। P क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए और ए ट्रांसपोज को क्या कर दो, ऐड कर दो। करो ऐड, 6 और 6 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। देन 4 6 -2 4 -2 एंड 6, ये क्या आ गया, P आ गया। अब इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। P का ट्रांसपोज लिया तो करो रो और कॉलम को एक्सचेंज, 12 -4 एंड 4 एंड 4 6 एंड -2 एंड 4 -2 एंड 6। क्या P का ट्रांसपोज P के इक्वल है?
बिल्कुल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने P का काम हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, अब हम Q को निकालेंगे। ठीक है, Q को निकालते हैं। Q क्या था, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, निकालते हैं। 6 माइनस 6 0, -2 -2 कितना हो जाएगा 0, 2 -2 0 एंड 0 0 0 0 0 0। ये बिल्कुल ही 0 0 आ गई। ठीक है, अब सर इसको कैसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे? अरे देखो, ट्रांसपोज लेके देखो, ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, अब सर ये तो Q टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ Q आया ही नहीं, क्यों इससे माइनस Q बाहर नहीं ले सकते क्या? अगर -1/2 बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या -0 थोड़ा ना बचेगा, ये तो 0 ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं Q ट्रांसपोज इज माइनस टाइम्स ऑफ Q। हम कह सकते हैं Q ट्रांसपोज इज माइनस टाइम्स ऑफ Q। तो देयरफॉर Q is a skew symmetric matrix. Therefore Q is a skew symmetric matrix. ठीक है, अब वही मैंने बोला था कि वेरीफाई द रिजल्ट। अगर वो लास्ट में बोल रहा है, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं सिर्फ बोर्ड्स के ही क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगा, अगर वो बोलता है कि वेरीफाई द रिजल्ट, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको निकालना है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू निकालेंगे। P प्लस क्यू कितना है, 12 माइनस 4 4 एंड 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड 6 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, सब में ऐड हो गया, वही उतना ही बचेगा। फिर 2 से क्या कर देंगे, 2 से इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जो तुम्हारा P प्लस क्यू है वो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, जो किसके इक्वल आ रहा है, P प्लस क्यू किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। इससे बहुत हाई चांस है, इस स्टेटमेंट से बनेगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रूफ करो या वेरीफाई करो कि वो सम है दो मैट्रिक्स के, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए कोमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी इनका सेम ही है। लेट सपोज n इंटू एन, क्योंकि जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता है तो समझ लो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होगा, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये जीरो मैट्रिक्स होगा, और क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलो फाइंड करते हैं। पहली स्टेटमेंट में चाहो कि ओ ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का तो हमने मतलब ये पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा ए और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हमको ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वो तो तभी पता चलेगा ना जब इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज।
माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, सेकंड का थर्ड, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाओ, क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा, माइनस ए ट्रांसपोज आएगा और बी ट्रांसपोज आएगा आएगा। अब हमें कुछ गिवन भी है, गिवन क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज की जगह लिख सकता हूं मैं बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, ये आ गया बी ए माइनस ए बी। क्या कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लग रहा है बट पूरा नहीं लग रहा, तो पूरा लगाते हैं। क्या करेंगे, माइनस लेंगे बाहर कॉमन, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए बचेगा, ठीक है। तो जो ये ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज आया वो माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए के आया, ठीक है। तो देयरफॉर जो ए बी है और बी ए है ये क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए निकल के आएगी, ये क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक मैट्रिक्स दे रखी है ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कोस अल्फा, और बोला है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमको गिवन है, वेरीफाई नहीं कराना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो एल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ऑप्शन क्या है, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई एंड 3 पाई बाय 2। ओके, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ए ट्रांसपोज निकाल के रख लेंगे। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब ए निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमको क्या गिवन है, आई के इक्वल गिवन है, दोनों साइड रखते जाओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, विच इज इक्वल टू आई क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं, तो हर रेस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहां से हमको क्या मिला, क्या मिला, 2 cos अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 के इक्वल, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 जो है मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया था, मैक्सिमम क्वेश्चन अब तुम एक्सरसाइज के कर सकते हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3.2 के करा दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा जो पहले पढ़ा था क्वेश्चंस करने का लेक्चर है आज, तो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, एक एक्स क्वेश्चन गिवन है आपकी स्क्रीन पर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई गिवन है कितना 3 0 0 3, ठीक है। अब हमको निकालनी है मैट्रिक्स x एंड y, मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं है, क्या 8th 9th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी होंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, सिंपल करना है उसी तरह से, बट यहाँ पे मैट्रिक्स है तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं फर्स्ट,
और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं सेकंड। ओके, तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्व टू 7025 प्लस 3003। ठीक है, यहां पे y से y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्व टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 0 2 एंड 8। x जाए 2 की वैल्यू इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 0 1 एंड 4। क्या x की वैल्यू आ चुकी है, आ चुकी है। तो दो इक्वेशन गिवन है, किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू यहां से निकालूंगा, x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 7025 माइनस x कितना है 2014, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो, सिंपल माइनस करना है, 7 माइनस 2 इज 5, 0 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 1। y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। मैट्रिक्स में अब एलिमेंट्री ऑपरेशन और इनवर्स निकालने के अलावा कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 2 0 1 एंड 2 1 3, 1 माइनस 1 एंड 0। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, आगे क्वेश्चन होते रहेंगे। फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i प्लस 6i। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या क्या किस किस चीज की जरूरत है, ए स्क्वायर की जरूरत है, 5a की जरूरत है और 6i की जरूरत है। निकाल के रख लेते हैं। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहां से ए स्क्वायर निकाल लो, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। अगर वहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ऑर्डर चेक करो या ना करो, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 0 एंड प्लस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 एंड प्लस 0। ठीक है, ये इतना आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 एंड माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 0 आ गया। फिर इसका इससे 0 माइनस 1 0, तो माइनस 1 एंड इसका फिर इससे करेंगे तो 1 माइनस 3 एंड 0, तो 1 एंड माइनस 3। ये क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर निकल के आ रहा है। ए स्क्वायर क्या आ गया है जल्दी से, ये कितना था 4 था ना, हाँ ऐसे करेंगे 4 और 1 5 माइनस 1 2, 4 3 7 और 2 9, 1 माइनस 3 माइनस 2 2 3 5 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा ए स्क्वायर आ चुका है।
किस चीज की जरूरत है, 5a की जरूरत है, तो 5a भी निकाल के रखो। 5a कितना, इसमें इस a में 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 0 5, 10 5 15 एंड 5 माइनस का 5 और 0, ठीक है। और 6i तो कितना हो जाएगा, सिंपल 6। अब i तो पता है ना, अब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि 6 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये लिखना पड़ेगा। फिर 6 अलग मल्टीप्लाई करो इससे, तो इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 6 6, ठीक है। तो निकालना क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमको निकालना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, माइनस का 5a, तो 10 0 5 10 5 एंड 15 एंड 5 माइनस का 5 और 0 प्लस 6i, तो 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। बोर्ड छोटा है कोई बात नहीं, बट जो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, होगा जरूर, ठीक है। तो करते हैं, 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तो फास्ट कर सकता हूं ना, -1 -0 -1 एंड कितना हो जाएगा, -1, 2 माइनस 5 -3, ओके। तो 9 माइनस 10 -1 प्लस 0 -1, -2 -5 -7 एंड प्लस 6, इट्स -1 एंड 5 माइनस 15 माइनस का 10, 5 माइनस 15 माइनस का 10, 0 माइनस 5 माइनस का 5 एंड -1 प्लस का 5 4, -2 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस तो मैं इतने कराऊंगा कि तुम्हें बुक्स में भी ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से कराया है। सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा, आरडी शर्मा के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 3.2 में अभी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे रह गए, वो मैं आगे कवर करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो हमारा वो होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह होगा। बट कुछ कुछ लेक्चर में ऐसी क्वेश्चंस के लिए डालता रहूंगा मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब हमारा पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, तो उस पूरी मैट्रिक्स में जो सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक दो लेक्चर से पूरी पे बनेगा जो क्वेश्चन सीबीएसई में 1 नंबर में कितना है, 2 नंबर में, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, सारे के सारे। तो क्लास पढ़ते रहिए बच्चों, टेंशन मत लो। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, और कोई ऐसा टॉपिक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा जहां से नहीं पढ़ाया। एज इट इज, अगर कोई मैं बोल दूं कि यही मैंने क्वेश्चन कराया है, यही आएगा और ये वैल्यू आएगी, तो मैं आपको पागल बना रहा हूं। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, तो ऐसे ही होगा, क्वेश्चन आएगा जितना मैंने पढ़ाया उसी से आएगा, भले ही वैल्यूज अलग हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।